सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रिय साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, पूर्व का जो व्याख्यान जो था उसमें हम लोगों ने संस्कृत व्याकरण की जो परंपरा जो थी उसमें हमने दो चीज़ों पर विचार किया, बृहस्पति परंपरा और माहेश्वरी परंपरा। ये सम्मुख चित्र हटा दीजिए। माहेश्वरी परंपरा और बृहस्पति परंपरा और माहेश्वरी परंपरा। साथियों, वहां पर हमने ये बात बहुत विस्तार से जानी थी। भारतीय संस्कृति में ब्रह्मा किसी भी ज्ञान का आदिम स्रोत है। हम ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मा जी जो हैं वो ज्ञान के आदिम स्रोत हैं, और ब्रह्मा से बृहस्पति को मिला, बृहस्पति से इंद्र को, इंद्र से भरद्वाज को, भरद्वाज से ऋषियों को, ऋषियों से ब्राह्मणों को, और इस प्रकार ये जो है पूरे समाज तक बृहस्पति परंपरा आई। लेकिन क्योंकि वो शब्द और पद परंपरा थी, प्रतिपद वहां पर पाठ हुआ करता था, और इसलिए उस परंपरा को हमने कातंत्र परंपरा के नाम से जाना, कठिन परंपरा होने के कारण, और वो धीरे धीरे हमारे अभ्यास से लुप्त हो गई। उसके बाद में माहेश्वरी परंपरा, जिसे हम शैव परंपरा कहते हैं, आदि प्रवर्तक तो वही ब्रह्मा होंगे, लेकिन ब्रह्मा यदि माहेश्वरी परंपरा में नहीं हो तो ये शिव से चलती है, और शिव से शुरू हुई ये जो परंपरा जो है, इसी कारण इसका नाम जो है वो शैव परंपरा है। अर्थात सबसे पहले ब्रह्मा, ब्रह्मा के बाद में शिव, और शिव के बाद में साक्षात ज्ञान मिला था इस धरती पर। और वो मैंने आपको प्रसंग बताया था कि नृतावसाने नटराज राजो वाला है, अर्थात 14 माहेश्वर सूत्रों की संप्राप्ति सीधे रूप से महर्षि पाणिनि को हुई, और पाणिनि ने उन 14 माहेश्वर सूत्रों को आधार बना करके एक बड़ा वैज्ञानिक और तार्किक और व्यवस्थित ग्रंथ लिखा, जिसको हम अष्टाध्यायी कहते हैं। उसके बाद में कात्यायन आए, और उसके बाद में पतंजलि आए, और ये परंपरा जो है वह चलती रही। तो आइए साथियों, मैं आपको लिए चलता हूं। हम लोगों ने बात ये करी थी कि संस्कृत व्याकरण के जो त्रिमुनि हैं उनकी अवधारणा क्या है। आज हम इसी बात को लेकर के मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। संस्कृत व्याकरण मुनित्रयस्य अवधारणा, अर्थात संस्कृत व्याकरण में जो मुनित्रय, जिसे हम त्रिमुनि कहते हैं, त्रिमुनि भी कहते हैं, अर्थात त्रयाणाम मुनीनाम समाहारः इति त्रिमुनि। तो ये अवधारणा क्या है और इसके पीछे का क्या तर्क है, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। आइएगा साथियों, हम सभी जानते हैं, बहुत सीधी सीधी बात यह है कि संस्कृत में जो त्रिमुनि जो हैं वो सबसे पहले जो हैं वो कौन है? महर्षि पाणिनि है। पाणिनि के बाद में वर रुचि जो कात्यायन नाम से प्रसिद्ध हुए, और शेषनाग के अवतार कौन कहलाए? पतंजलि। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ये संस्कृत में मुनि त्रय है। एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, एक हमारे यहां पर कथन है यथोत्तरम मुनि नाम प्रामाण्यम, अर्थात पहले से दूसरा और दूसरे से तीसरा मुनि प्रामाणिक है। संस्कृत व्याकरण में सर्वाधिक प्रामाणिक वैयाकरण अर्थात मुनि की बात चले तो यह ध्यान रखना, पाणिनि अप्रामाणिक नहीं है, लेकिन सर्वाधिक प्रामाणिक कौन है? तो पतंजलि होंगे, यह आपको ध्यान रखना है। साथियों, पाणिनि की जो पुस्तक है वो क्या है? बोलो, अष्टाध्यायी है, आप सभी जानते हैं। वात्यायन की कोई पुस्तक हमें प्राप्त नहीं होती, लेकिन महाभाष्य के आधार पर जो उन्होंने वार्तिक जो लिखे थे
उस वार्तिक को आधार बना करके इनकी पुस्तक का नाम हम कहते हैं कि इन्होंने एक वार्तिकम लिखा था। महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी के 1500 सूत्रों पर ध्यान रखिएगा, आगे हम विस्तार से बात करेंगे। मैं आपको कक्षा से जोड़ दे रहा हूं जब तक और साथी भी जुड़ जाए। 1500 सूत्रों पर 4000 वार्तिक लिखे, ये आपको ध्यान रखने हैं। और पतंजलि जो है इन्होंने ग्रंथ लिखा, इसका नाम क्या है बोलो? महाभाष्य है। हमें यह जानना चाहिए कि पाणिनि जो है वो किस रूप में प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना ये सूत्रकार है। सूत्रकार में कौन सा समास है? उपपद तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह कैसे करते हैं? सूत्रम करोति इति यह स सूत्रकारः। सूत्रम करोति, जो सूत्रों को करता है। अब ये सूत्र क्या होता है, आज हम इसके बारे में, सबके बारे में विस्तार से बात करेंगे। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्र विदु विदुहु। और फिर जो है ये वार्तिककार है। कौन? आपके कात्यायन जो है ये वार्तिककार है, अर्थात वार्तिकम करोति यह स वार्तिककारः। उक्ता अनुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते, इस प्रकार वार्तिक का लक्षण है। पतंजलि जो है वो भाष्यकार है। भाष्यकार सूत्रार्थो वर्ण्यते, जहां पर सूत्रों का अर्थ वर्णित किया जाता है वो भाष्यकार है। तो साथियों, अब यहां आपको एक बात और समझ में आनी चाहिए कि महर्षि पाणिनि का जो समय है वो 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इनके बारे में हम विस्तार से आज बात करने वाले हैं, लेकिन इनका समय जो है, अर्थात आज से लगभग आज 22वीं शताब्दी चल रही है, 22 के साथ में 5 जोड़ोगे, 2700 वर्ष पहले भारत की भूमि पर पाणिनि का जन्म हुआ, ऐसा हम मान सकते हैं। कात्यायन का जो समय है वो 350 ईस्वी पूर्व माना जाता है, और पतंजलि का जो समय है वो आपका 200 ईस्वी पूर्व माना जा सकता है। ईस्वी पूर्व है ये आपको ध्यान रखना है। ये संस्कृत के 3 मुनि हैं। अब हम बात करेंगे पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, इनके ग्रंथों के बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में आज बहुत विस्तार से इस व्याख्यान में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए साथियों, व्याकरणस्य त्रिमुनि कहते हैं कि पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायनस्य वार्तिकम, कात्यायन का वार्तिक, और पतंजलि कृत महाभाष्यम, पतंजलि के द्वारा किया गया महाभाष्य, च ऐतत् मुनि त्रयस्य व्याकरणम प्रसिद्धम। ये जो 3 मुनि हैं इनकी व्याकरण जो है वो प्रसिद्ध है। इसमें ध्यान रखना, यथोत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम, अर्थात पहले से दूसरा और दूसरे से तीसरा, यथा उत्तर, अर्थात आगे वाला जो मुनि जो है वह प्रामाणिक है। सुनीता, सामरलाल, इंद्रा और परमिला, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ध्यान से इस व्याख्यान को सुनेंगे, और अंत में यदि आपकी कोई भी शंका रहेगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो साथियों, अर्थात जो मुनि बाद में है उसका मत प्रामाणिक माना जाता है। अब यदि मैंने आपसे प्रश्न कर लिया कि एषु मुनिषु, लिखिएगा एषु मुनिषु कह मुनि, एक तो जब भी क्लास लो आप पेन कॉपी लेके जरूर बैठे। एषु मुनिषु कह मुनि सर्वाधिकम प्रामाणिकम वर्तते, सर्वाधिकम प्रामाणिकम वर्तते। अब मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, एक पाणिनि है, एक जो है कात्यायन है, और एक जो है वो भट्टोजी दीक्षित है। बड़ा नाम है भट्टोजी दीक्षित, ध्यान रखना, आज हम बात करेंगे इनके बारे में। और एक जो है पतंजलि है। यदि ये प्रश्न आ गया तो आपको केवल मैंने सिखाने के लिए दिया है, आप सभी इसका उत्तर जान रहे हैं कि इन सब में प्रामाणिक कौन है। यदि मैंने आपसे पूछा तो पतंजलि जो है वो सर्वाधिक प्रामाणिक है। किस आधार पर प्रामाणिक है? हमारे यहां पर एक वाक्य चलता है कि यथोत्तरम, ये ध्यान रखना, यथोत्तरम मुनिनाम, यथोत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम। इस वचन के आधार पर
पतंजलि जो है वह सर्वाधिक प्रामाणिक मुनि होंगे, यह आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, त्रिमुनि है, इसमें प्रथम कौन है? पाणिनि है, अष्टाध्यायी, और इसी अष्टाध्यायी को हम क्या बोलते हैं? शब्दानुशासन। एक यहां पर और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपसे कोई यह पूछ ले कि अथ शब्दानुशासनम, अथ शब्दानुशासनम केन प्रतिपादितम, केन प्रतिपादितम, इसका उत्तर दीजिएगा आप लोग। मैंने आपको यह पूछा अथ शब्दानुशासनम केन प्रतिपादितम, अथ शब्दानुशासनम केन प्रतिपादितम। अब मैंने यहां पर एक ऑप्शन दिया पाणिनि, एक दिया कात्यायन, और एक दिया मैंने पतंजलि। इन तीनों में से आपको बताना है, बताओ कौन होगा? पतंजलि, सांवरलाल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। साथियों, अथ शब्दानुशासन, देखो अष्टाध्यायी जो हैं, अब यहां से सीखो, अष्टाध्यायी जो हैं, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः अष्टाध्यायी, ये अष्टाध्यायी का नाम है शब्दानुशासन। लेकिन ये क्या आया? अथ। अथ किसका वाचक होता है? मंगलाचरण का। ये मंगलाचरण के रूप में महर्षि पतंजलि ने अपनी पुस्तक कौन सी है? महाभाष्य का मंगलाचरण है। ये महाभाष्य जो उन्होंने लिखा है, उसमें पहला जो सूत्र, जो भाष्य जो है, वो क्या है? अथ शब्दानुशासनम। यदि मैंने आपसे यह पूछ लिया कि शब्दानुशासनम, ध्यान से सुनना, शब्दानुशासनम कस्य अपरम नाम, अर्थात शब्दानुशासन किसका दूसरा नाम है, तब आपका उत्तर होना चाहिए कि अष्टाध्यायी का नाम है। यह आपको ध्यान रखना है। पाणिनि जो है, कात्यायन जो है, उनका पहला, कात्यायन ने जो वार्तिक लिखा उसमें वो शुरुआत करते हैं, छोड़िए उसके बारे में आगे हम बात करेंगे, सिद्ध शब्दार्थ संबंधित दो है वहां पर। तो यहां पर देखिएगा, पाणिनि अष्टाध्यायी और इसका नाम शब्दानुशासन है। इनकी उपाधि क्या है? कि ये सूत्रकार है, और इनका समय क्या है? कि 500 ईस्वी से लेकर के 350 ईस्वी पूर्व तक इनका समय है। फिर हम बात करेंगे, कात्यायन द्वितीय है। क्या लिखा इन्होंने? वार्तिकम लिखा। उपाधि क्या है? वार्तिकार। और इनका समय क्या है? ये थोड़ी स्लाइड इधर उधर हो रही है। ईसा पूर्व 350 ये इनका समय है। और कात्यायन का ही दूसरा नाम क्या है? वर रुचि है। फिर तीसरे मुनि कौन है? पतंजलि है। क्या लिखा? महाभाष्य। क्या कहलाएंगे ये? भाष्यकार या महाभाष्यकार। और इनका जो समय है वो 200 ईस्वी पूर्व से लेकर के 100 ईस्वी तक इनका समय माना जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, अब साथियों यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं जो है, अब यहां पर एक और चीज रह गई है। ये इनकी जो तीन जो मुनि है, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, अर्थात अष्टाध्यायी, वार्तिकम और महाभाष्य। यदि मैंने आपसे कहा कि अष्टाध्यायी, वार्तिकम और महाभाष्य को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना, इसको कहा जाता है तदुक्ति। सामूहिक रूप से इन तीनों का एक नाम है। ये यूट्यूब पर भी है क्या? बिल्कुल यूट्यूब पे नहीं है सुनीता, यहीं पर है, केवल ऐप पर क्लास चल रही है। देखिए साथियों, यहां अष्टाध्यायी, वार्तिकम और महाभाष्य, इनका यदि सम्मिलित नाम आपसे पूछे तो यह ध्यान रखना, ये 2 नंबर दिला सकता है। इसको बोलते हैं तदुक्ति। तदुक्ति का मतलब क्या है? तेषाम उक्ति। तदुक्ति का अर्थ है तेषाम उक्ति, अर्थात उनकी उक्ति। तदुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? तत् और उक्ति। समास करेंगे तब षष्ठी तत्पुरुष समास होगा, तत् के स्थान पर तेषाम हो जाएगा, और तेषाम उक्ति इति तदुक्ति। यह आपको ध्यान रखना है। अब मैंने आपसे पूछा कि तदुक्ति किसे कहेंगे, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि सर अष्टाध्यायी, वार्तिकम और महाभाष्य को सम्मिलित रूप से हम तदुक्ति कहते हैं। तदुक्ति का संधि विच्छेद क्या है? कि तत् और उक्ति है। इसका अर्थ क्या हुआ? विग्रह क्या हुआ? कि तेषाम उक्ति। सवाल उठता है कि किन की उक्ति? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि नाम उक्ति एव
उक्ति ही एव तदुक्ति कथ्यते। तदुक्ति कथ्यते, ये जो है क्या हो गया, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि की जो उक्ति है वही क्या कहलाएगी कि तदुक्ति कहलाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब सुनिए, आगे लिए चलता हूं और यहां से मैं शुरू कर रहा हूं, बहुत ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। अब हम बात करेंगे महर्षि पाणिनि की। साथियों, संस्कृत व्याकरण का पर्याय है पाणिनि। इस धरा पर बौद्धिकता की जो निकष है, जो बौद्धिकता की पराकाष्ठा है, ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी हैं पाणिनि। पाणिनि के जीवन से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो यहां पर क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मैं आपको केवल वही चीजें बताने वाला हूं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आइए हम पाणिनि के बारे में जानते हैं। पहली बात तो आया कि आचार्य पाणिनि है। ये आचार्य का मतलब क्या है? देखिएगा, आचार्य जो शब्द है उसमें आ उपसर्ग है, चर धातु है और ण्यत प्रत्यय है। शब्द क्या बनता है बोलो? आचार्य बनता है। ये आचार्य क्या होता है? आखिर पाणिनि के नाम के साथ आचार्य शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? तब कहते हैं कि आचिनोति अर्थान, लिखिएगा, आचिनोति अर्थान व्यददाति, व्यददाति शिष्यान, शिष्यान सह आचार्य। देखो, अब आज के बाद में आपसे जिंदगी में कोई भी आचार्य शब्द की परिभाषा पूछे तो साथियों आपको यह बताना है कि आचिनोति अर्थान, अर्थात जो अर्थों को चुनता है, और व्यददाति शिष्यान, और जो अपने शिष्यों को देता है, चुन चुन करके शास्त्रों से अर्थों को और अपने शिष्यों को देता है, वो कौन है? आचार्य है। कभी प्रसंग जब आएगा तब मैं बात करूंगा शिक्षक किसे कहते हैं, उपाध्याय किसे कहते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं आचार्य। उसके बाद में आप देख रहे हो पाणिनि। सबसे पहली बात है कि इस पाणिनि को लिखना विद्यार्थी गलत सीख लेते हैं। देखिए, पाणिनि में ण भी छोटा है और न भी छोटा है, और इसका कारण क्या है? साथियों, पाणिनि के जो पिता हैं उनका एक नाम जो है वो पणिन बताया जाता है, और पणिन के साथ में जब अतो ईय से ईय प्रत्यय जुड़ता है, जैसे दशरथस्य अपत्यम, दशरथस्य अपत्यम अर्थात दशरथ की संतान दाशरथी कहलाती है, वैसे ही पणिन की जो संतान है वो क्या कहलाएगी? पाणिनि। कौन सा प्रत्यय है? ईय प्रत्यय। पाणिनि क्यों पाणिनि है? क्योंकि इनके पिता का नाम पणिन है। हमने आचार्य की बात करी, हमने पाणिनि की बात करी। अब हम ये बात करेंगे कि इनकी उपाधि क्या है। तो इनकी उपाधि है साहब सूत्रकार। क्या है बोलो? ये कौन है? कि ये सूत्रकार है। ये सूत्रकार क्यों है? सूत्रम करोति यह स सूत्रकारः, जो सूत्रों की रचना करता है। ये सूत्र क्या है उसके बारे में फिर हम आगे बात करेंगे विस्तार से। अब इनके समय की यदि मैं बात करूं तो इनका समय जो है वो 500 ईस्वी से 300 ईस्वी पूर्व के मध्य है। आपसे एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है, आपको 3 मुनि दिए जाएंगे, उनका समय जो है सुमेलित आपसे कराया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, इनका समय जो है, हमारे यहां पर एक पाश्चात्य इतिहासकार हुए, उनका नाम है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर इनका समय कहते हैं 350 ईस्वी पूर्व। आचार्य बलदेव उपाध्याय ये भारतीय हैं और इन्होंने एक बहुत बड़ा संस्कृत साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा, और उसमें ये इनका समय जो है क्या बताते हैं? पाणिनि का समय आचार्य बलदेव उपाध्याय 800 ईस्वी पूर्व। फिर उसके बाद में बहुत बड़े वैयाकरण हुए भारत की भूमि पर, और उनका नाम है युधिष्ठिर मीमांसक। युधिष्ठिर मीमांसक इनका जो समय है वो कब बताते हैं? 2800 विक्रम पूर्व बताते हैं। पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी इनका समय क्या बताते हैं? 1200 ईस्वी पूर्व। तो साथियों, मैक्स मूलर इनका समय 350 ईस्वी पूर्व बताते हैं, बलदेव उपाध्याय 800 ईस्वी पूर्व बताते हैं, युधिष्ठिर मीमांसक 2800 विक्रम पूर्व बताते हैं, और पूर्व बताते हैं, और पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी जो हैं वो 1200 ईस्वी पूर्व बताते हैं। तो मैंने ये समय क्यों लिखा है? फिर ये इसलिए लिखा है, यदि आपको इनका नाम देकर के पूछे कि मैक्स मूलर, बलदेव उपाध्याय,
युधिष्ठिर मीमांसक, पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी। तब तो इनके आगे जो समय मैंने लिखा है वही आपका उत्तर होना चाहिए। हाँ, समय पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन यदि आपको यह कह दें कि पाणिनि का समय क्या है तो आपको यह ध्यान रखना है 500 से 300 ईस्वी पूर्व के मध्य, अर्थात 200 वर्षों में, कहीं ना कहीं इन 200 वर्षों में पाणिनि का जन्म हुआ था और उनका जीवन काल यह है, यह आपको ध्यान रखना है। अब साथियों, इनके जो पिता जो हैं, इनके दो नाम हमें मिलते हैं। एक तो नाम है शलंग, देखो ये शलंग, या एक नाम कहीं कहीं पर इनका शलंक भी मिलता है, और शलंग या शलंक होने के कारण पाणिनि का एक नाम जो है वो क्या होगा, बोलो, शालंगी। देखो लिखा होगा कहीं, आगे आ जाएगा, इनका नाम शालंगी है, और शलंक मानते हैं तब इनका नाम जो है वो शालंकी भी है। तो ये ध्यान रखना, पाणिनि, शालंगी और शालंकी ये इनके नाम है। दूसरा, इनका पिता का नाम पणिन है, उस आधार पर हम जो है पणिन की संतान को पाणिनि भी कहते हैं। इनकी माता का नाम क्या है, दाक्षी, और दाक्षी होने के कारण पाणिनि का एक नाम जो है बोलो क्या है कि दाक्षी पुत्र है। इनका जन्म स्थान क्या है, शलातुर है। यह शलातुर कहां पड़ता है, लाहौर के पास में, जिसको संस्कृत के ग्रंथों में लाहौर को लिखा गया है लहूर, और वो कहां है, पाकिस्तान में। जैसे शलंग की संतान होने के कारण शालंगी कहलाए, पणिन की संतान होने के कारण पाणिनि कहलाए, उसी प्रकार से शलातुर के रहने वाले होने के कारण इनको हमने एक नाम और दे दिया, और वो नाम ये रहा, उनका नाम जो है एक जगह शालातुर्य भी आता है, शालातुर्य। अब आपसे ये पूछ लिया कि शालंकी, दाक्षी पुत्र, शालातुर्य किसका नाम है, तो पाणिनि का नाम है। एक इनका नाम और भी आता है, वो आता है आहिक, उसके बारे में हम बात करेंगे। शालातुर्य इनका मत है। साथियों, इनके गुरु कौन है, गुरु हैं, उनका नाम है उपवर्ष या वर्ष, या फिर इनका नाम कहीं कहीं पर वर्षाचार्य भी आता है, एक ही बात है, यह आपको ध्यान रखना है। इनका अध्ययन कहां हुआ, तो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में इनका अध्ययन हुआ, यह आपको ध्यान रखना है। साथियों, एक पुरुषोत्तम देव है, पुरुषोत्तम देव ने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम है त्रिकांड शेष। उस त्रिकांड शेष में पुरुषोत्तम देव ने पाणिनि के ये वाले नाम लिखे हैं, कौन कौन से, पाणिनि, पाणिन, शालंकी, दाक्षीपुत्र, और एक नाम इनका यह भी आता है आहिक। यह ध्यान रखना, अहिपति आए, यदि अहिपति पूछे तो अहिपति जो नाम है वो तो है पतंजलि का, पतंजलि का नाम है, यह आपको ध्यान रखना है। और यदि आहिक नाम आए तो आहिक कौन है, बोलो, पाणिनि है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। इनकी कृतियां कौन कौन सी है, तो कृतियों में देखो सबसे पहली कृति है अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या है, बोलो, शब्दानुशासन है। एक इनकी कृति है जो गण पाठ है, एक उणादि सूत्र है, एक धातु पाठ है, एक लिंगानुशासन है, एक इन्होंने काव्य लिखा जिसको पाताल विजयम या फिर जाम्बवती जयम भी कहा जाता है। ये क्या है, बोलो, महाकाव्य। अब मैं एक एक करके इनके बारे में थोड़ा आपको बताता हूं। साथियों, अष्टाध्यायी जो हैं, इसके लिए आपको यह ध्यान रखना है कि पाणिनि जो है पंचपाठी माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, पंचपाठी। इनके जो अष्टाध्यायी जो हैं, अष्टाध्यायी के लिए एक नाम आता है, वो आता है सूत्रपाठ। क्या आता है, सूत्रपाठ। एक इनकी जो रचना है वो है गणपाठ। एक इनकी जो रचना है वो उणादि सूत्र मानी जाती है, लेकिन उणादि सूत्र जो है इनकी प्रामाणिक रचना नहीं है, प्रामाणिक नहीं है, यह भी आपको ध्यान रखना है। एक इनकी जो रचना है वो है धातु पाठ, और एक इनकी जो रचना है वो क्या है, बोलो, लिंगानुशासनम। लिंगानुशासनम। देखो ये जो 5 कृतियां हैं, कौन कौन सी, सूत्रपाठ, अर्थात अष्टाध्यायी को क्या बोलेंगे, ये वास्तव में जो अष्टाध्यायी जो हैं ये आरंभ में सूत्रपाठ ही था, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या था, सूत्रपाठ ही था। तो एक तो है सूत्रपाठ। अब सूत्रपाठ में तो क्या है, 14 तो माहेश्वर सूत्र है,
14 माहेश्वर सूत्र हैं और यही माहेश्वर सूत्र जो हैं हमारे संस्कृत व्याकरण की आधारशिला है। 3978 इसमें क्या है, सूत्र हैं। किसमें? आपके अष्टाध्यायी में। और साथियों ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। इसका मतलब कुल कितने पाद हैं? 32 पाद इसके अंदर हैं। फिर गण पाठ क्या है? देखो वहां पर पाणिनि ने अलग अलग शब्दों को लेकर के अलग अलग गण बना दिए। आपने एक शब्द, एक सूत्र सुना होगा, शकंदु आदिशु। तो ये शकंदु आदि क्या हो गया? वहां पर ये गण हो गया। तो ऐसे गण पाठ बनाया। फिर उणादि सूत्रम, ये प्रामाणिक रचना नहीं है। फिर धातु पाठ में करीबन लगभग 2000 धातुएं, 1978 धातुएं कहते हैं हम लोग, लेकिन 2000 के लगभग धातुएं जो हैं इसके अंदर धातु का पूरा पाठ है। फिर 5वीं जो है पंचपाठी में कौन सी रचना आएगी? लिंगानुशासनम। ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है और लिंगानुशासनम जो है हमें यह बताता है कि कौन से शब्द में कौन सा लिंग होगा और उस लिंग निर्धारण का तरीका क्या है। हम विस्तार से जब लिंग प्रकरण पढ़ेंगे तब इसके बारे में मैं आपसे अवश्य बात करूंगा। तो आज के बाद में आपसे यह पूछ ले कि पंचपाठी के रचनाकार कौन है, तो वो कौन है? पाणिनि है। और आपसे यह पूछ ले कि पंचपाठी में कौन कौन सी ग्रंथ आते हैं, तो सूत्र पाठ, गण पाठ, उणादि पाठ, धातु पाठ और लिंगानुशासनम। फिर इसके साथ में इनका एक महाकाव्य है जिसके 2 नाम मिलते हैं। कहीं कहीं पर इसका नाम पाताल विजय है और कहीं कहीं पर इनका नाम जो है जामवती जयम या जामवती विजयम भी है। कात्यायन ने एक काव्य लिखा था, महाकाव्य लिखा था, उसका नाम है स्वर्गा आरोहण और इन्होंने जो लिखा है वो है जामवती जयम। तो ये बात हो गई। अब आगे लिए चलता हूं साथियों, यहां पर देखिएगा पाणिनि के जो निधन जो है उसको लेकर के क्या चीज है। पाणिनि की मृत्यु जो है वो कब हुई? त्रयोदशाम तिथौ, ये प्रश्न पूछा गया है। कौन सी तिथि को हुई? तो त्रयोदशी तिथि को। और त्रयोदशी जो है उसकी सप्तमी विभक्ति क्या बनेगी? त्रयोदशाम तिथौ, अर्थात त्रयोदशी तिथि में पाणिनि की मृत्यु हुई। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि संस्कृत पढ़ने और पढ़ाने वाले के लिए एक दिन का शोक होता है, अर्थात उसको हम बोलते हैं अनध्यायः, अर्थात अध्ययन का अवकाश, अध्ययन का अवकाश, अनअध्याय। आज जो है किसी प्रकार का अध्ययन नहीं होगा। और वो कौन सी तिथि है? वो त्रयोदशी तिथि है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यही वो तिथि थी जब पाणिनि का निधन हुआ। साथियों पाणिनि, पूछा जा सकता है कि पाणिनि की मृत्यु किसके माध्यम से हुई, तो कहते हैं कि पाणिनि जो है वो सिंह के शिकार हो गए, अर्थात पाणिनि सिंहेन हतः। पाणिनि की मृत्यु जो है वो सिंह के माध्यम से हुई। ये बात हमें पता कहां से चलती है? तो ये पंचतंत्र एक ग्रंथ है। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? कि विष्णु शर्मा है। कौन है बोलो? विष्णु शर्मा। और विष्णु शर्मा ने जो पंचतंत्र लिखा उसमें एक प्रकरण है, उसका नाम है मित्र संप्राप्ति। उस मित्र संप्राप्ति जो प्रकरण है उसमें एक श्लोक आता है। उस श्लोक के आधार पर 9वीं कक्षा में पढ़ाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो साथियों उस श्लोक के आधार पर जो है हम ये कहते हैं कि पाणिनि की मृत्यु त्रयोदशी तिथि में हुई और पाणिनि की मृत्यु जो है वो सिंह के माध्यम से हुई थी। अब ये कौन सा श्लोक है आपके सामने है? क्या है देखो, सिंहो व्याकरणस्य क्रतुर अर्हत, अर्थात सिंह जो है वो व्याकरण के कर्तु अर्थात कर्ता को जो है अहरत, अर्थात उसको उसका हरण कर लिया, अर्थात उनको जो है प्राणान प्रियान पाणिनि, पाणिनि के प्राणों को हरण करने वाला जो है वो कौन है? सिंह है। पाणिनि कौन थे? तब यहां पंचतंत्र विष्णु शर्मा की जो पुस्तक है उसमें मित्र संप्राप्ति प्रकरण में लिखा गया कि पाणिनि व्याकरण के कर्ता थे। इससे यह सिद्ध होता है, हो सकता है कि पाणिनि नाम के और भी कोई व्यक्ति रहे हो, लेकिन विष्णु शर्मा ने यह बहुत स्पष्ट लिख दिया कि पाणिनि वही हैं जो व्याकरण के कर्ता है और उनका जो है प्राण जो है वो सिंह ने हरण कर लिया। मीमांसा, मीमांसा एक दर्शन है। मीमांसा एक दर्शन है। हमारे यहां पर जो 6 दर्शन है उसमें से एक दर्शन है मीमांसा।
और मीमांसा में भी कौन सा मीमांसा है? मीमांसा दो होते हैं, एक तो पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा। उसमें मीमांसा का जो पूर्व मीमांसा है, उस पूर्व मीमांसा के जो प्रतिष्ठापक आचार्य जो हैं उसका नाम क्या है? जैमिनी है। और जैमिनी का प्राण किससे गया था? किसने लिया था? जैमिनी के प्राणों का हरण किसने किया? हाथी ने किया। हमारे यहां पर छंद शास्त्र के एक बड़े आचार्य जिसको आप सभी जानते हैं, उनका नाम है आचार्य पिंगल। आचार्य पिंगल का प्राणांत कैसे हुआ? मगरमच्छ ने उनको ग्रास कर लिया। तो ये जितने भी बड़े बड़े लोग जो हुए, उनकी मृत्यु किस प्रकार से हुई, ये भी आपको ध्यान रखनी है। अस्मात् कारणात्, इसलिए परंपरावशात, परंपरा के कारण त्रयोदशाम तिथौ, त्रयोदशी तिथि में व्याकरणस्य अनध्याय भवति, व्याकरण का जो है वह अनध्याय होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। आगे लिए चलता हूं। अब हम और एक महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, और वो बात करेंगे, ये हमारी सबकी प्रिय है, ये हमारी भगवत गीता है। संस्कृत वाले छात्र के लिए अष्टाध्यायी ही सब कुछ है। प्रिय साथियों, मैं आगे बताऊंगा कि आज हम लोग अष्टाध्यायी के क्रम से अध्ययन नहीं कर रहे हैं। हमारा जो अध्ययन है वो प्रक्रिया क्रम के अनुसार है, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है, या फिर सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है, जिसे हम नव्य व्याकरण कहते हैं। अष्टाध्यायी एक अपने आप में महासागर है, व्याकरण का एक परंपरा है। ऐसे ग्रंथ के विषय में हमें जानना चाहिए। दूसरा नाम क्या है अष्टाध्यायी का? शब्दानुशासन। अब यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि अष्टाध्यायी जो है पाणिनि ने लिखी है। यह सबसे प्रामाणिक है, सुव्यवस्थित है, वैज्ञानिक व्याकरण ग्रंथ है, और यह सबसे बड़ी बात है कि यह कंप्यूटरीकृत ग्रंथ है। अर्थात आधुनिक शोध जो हो रहे हैं, उन शोधों में यह सिद्ध हो गया है कि पाणिनि का जो व्याकरण है वो पूरा का पूरा एक कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है, जिसे उस पर चलाया जा सकता है। एक कमांड के माध्यम से हजारों चीजें जो हैं एक साथ उसका समाधान मिल सकता है। पाणिनि की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। कितने अध्याय है? नाम से ही समझ में आ रहा है। अष्टानाम, लिखो, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः। समाहारः क्या कहलाएगा? अष्टाध्यायी। तो कितने अध्याय हुए? 8 अध्याय है। ये यहां पर 8 अध्याय है। ऐसे इस प्रकार से 8 अध्याय हैं, और 8 अध्याय है, और प्रत्येक अध्याय में कितने पाद है? कि 4 पाद है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि। अब ये जो टोटल आप गिनोगे तब ये कितने हो गए? 32 पाद हो गए। प्रिय साथियों, ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें सूत्र कितने हैं? तो 3978 सूत्र है। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें प्रत्येक सूत्र के आगे कुछ संख्याएं आपको दिखाई देती है। पहली जो संख्या है वो किसकी सूचना देती है? अध्याय की। दूसरी जो संख्या है वो किसकी सूचना देती है? पाद की, उस अध्याय का कौन सा पाद है। और तीसरी जो संख्या है वो किसकी सूचना देती है? सूत्र की। जैसे मैंने एक सूत्र लिखा और उसका मैंने कहा कि 1 3 3, आपने ऐसा देखा होगा। तो इसका मतलब है कि प्रथम अध्याय है, तीसरा पाद है, और प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा ये सूत्र है। आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। अब देखो, अध्याय जो है, पहले अध्याय फिर पाद, सूत्र के अनुसार विभाजन इसमें किया गया है। 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इसके बारे में आज बात नहीं करेंगे। और कुल सूत्र कितने हैं? 3978 सूत्र हैं। पहला सूत्र कौन सा है? वृद्धिर आदेश है। यह ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है। पहला जो पाणिनि की अष्टाध्यायी का जो पहला सूत्र है वो वृद्धि आदेश है। हम लोग जो पढ़ते हैं वो आता है हलंत्यम। आप लोगों ने देखा होगा लघु सिद्धांत कौमुदी इत्यादि जो ग्रंथ है उसमें जो पहला सूत्र आता है वो है हलंत्यम, उपदेशे अजनुनासिक इत, इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा। तो यहां पर प्रथम सूत्र है वृद्धिर आदेश, और अंतिम सूत्र क्या है? अ। ये अभी आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि अष्टाध्यायी में व्याकरण के कितने आचार्यों का उल्लेख है, नाम का उल्लेख है। तो महर्षि पाणिनि ने जो 3978 सूत्र लिखे हैं, लगभग 4000 सूत्र लिखे हैं,
इन 4000 सूत्रों में महर्षि पाणिनि ने संस्कृत के अपने जो है पूर्ववर्ती जो अग्रज लोग जो थे, वैयाकरण जो थे, उनका नाम लिखा है। और वो कितने आचार्य हैं? 10 आचार्य हैं। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि वो कौन कौन से आचार्य हैं। तो पहला आचार्य जो है उसका नाम है आपीशली। पहला दूसरे का क्रम नहीं है, ये 10 आचार्य, ये भी ध्यान रखना। आपीशली, फिर कौन है? स्फोटायन, फिर कौन है? शाकल्य, फिर कौन है? काश्यप, फिर कौन है? गालव, गार्ग्य, शाक्टायन, चाक्रवर्मन, सैनक, ये आदि। ये 10 आचार्य है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं? आपीशली, स्फोटायन, शाकल्य, काश्यप, गालव, गार्ग्य, शाक्टायन, चाक्रवर्मन, सैनक। ये 10 आचार्यों के नाम जो है पाणिनि ने अपने सूत्रों में कहीं ना कहीं इनका नाम लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अष्टाध्यायी के प्रारंभ के 29 पादों अर्थात 7.25 अध्यायों के प्रति अंतिम 3 पाद असिद्ध माने गए हैं। अब सुनो, ये जो है कितने अध्याय हो गए? यहां से देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। साथियों, यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि आरंभिक जो 7.25 है, 7.25 का मतलब क्या हुआ? ये 7 तक, यहां तक, और 8वें का ये वाला भाग, ये जो है वो क्या कहलाएगा? 7.25 पाद है। और इसी का नाम है सपाद सप्ताध्यायी। क्या नाम है? सपाद सप्ताध्यायी। और ये सपाद जो सप्ताध्यायी है, ये जो है वो सिद्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? सिद्ध कहलाता है। ये जो अंतिम 8वें अध्याय के जो ये वाले जो 3 पाद है, ये 3 पाद जो हैं वो क्या कहलाते हैं? ये असिद्ध कहलाते हैं। इनका नाम क्या है? तब ध्यान रखना, त्रिपादी नाम है इनका। क्या नाम है? त्रिपादी। ये कई बार आपसे पूछा जाता है। देखो, अष्टाध्यायी के प्रारंभ के 29 पादों अर्थात 7.25 अध्यायों को क्या बोलते हैं अपन? सपाद सप्ताध्यायी बोलते हैं, और इसी को सिद्ध मानते हैं। और अंतिम जो 3 पाद है उसको क्या मानते हैं? असिद्ध। ये हमें पता कैसे चला? तो वहां पर पाणिनि ने एक सूत्र लिखा है, पूर्वत्रा असिद्धम, अर्थात पूर्व वाले जो हैं वो जो हैं पूर्वत्रा असिद्धम, जो अंत वाले जो हैं, पूर्व का मतलब जो इधर वाले जो हैं वह असिद्ध हैं। ये ध्यान रखना है। प्रारंभिक 7.25 अध्याय जो हैं वो सपाद सप्ताध्यायी कहलाएंगे, और ये जो है वो सिद्ध है। और अंतिम 3 पाद है उसको हम बोलते हैं त्रिपादी, और ये क्या है? असिद्ध है। पूर्वत्रा असिद्धम, इसके आधार पर ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, जैसे मैंने कहा कि भाई ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, और फिर हमने 8वां यहां पर लिखा। अब क्या हुआ कि इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहले अध्याय जो है उससे दूसरा अध्याय जो है वो बलवान है, दूसरे से तीसरा बलवान है, तीसरे से चौथा बलवान है, चौथे से 5वां बलवान है। अर्थात ये 7 अध्याय जो हैं वो एक दूसरे से ज्यादा प्रामाणिक है। अर्थात पहले से दूसरा प्रामाणिक है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से 5वां, छठा, 7वां, ऐसे आपको ध्यान रखना है। ये क्रमशः जो है ये सिद्ध कहलाते हैं। ये 8वें अध्याय के जो 3 पाद हैं ये असिद्ध कहलाते हैं। अर्थात ये वाले जो हैं इसमें उल्टा क्रम होगा। 8वां अध्याय जो है, ऐसे समझो, ये 8वां अध्याय, 8वें अध्याय का पहला जो पाद है वो तो सपाद सप्ताध्यायी में आ गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये 7 अध्यायों में पहला अध्याय जो है उससे ज्यादा बलवान, दूसरा अध्याय, फिर तीसरा, फिर चौथा, 5वां, छठा, 7वां। मैं आपसे यह पूछूं, 7वें के बाद में 8वें का पहला चरण, अर्थात ये जो 7.25 जो अध्याय हैं ये एक से दूसरा बलवान है, इधर जो है चढ़ते हुए क्रम में है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये वाले जो 2, 3 और 4 जो है उसमें जो है सबसे ज्यादा असिद्ध कौन सा है? ये वाला है। फिर इससे कम असिद्ध कौन सा है? तीसरा वाला है। और इससे कम असिद्ध कौन सा है? कि दूसरे वाला है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें थी साथियों, ये आपको और कोई बताएगा नहीं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये चीजें आपने जान ली। तो चलिए
ये थी बात। अब यहां पर ये जो 8 अध्याय हैं, मैं ऐसी कोई भी चीज पीछे रखना नहीं चाह रहा जिसके लिए आपको कहीं और जो है किसी पुस्तक का सहारा लेना पड़े। अष्टाध्यायी में जो 8 अध्याय हैं, उन 8 अध्यायों में कौन कौन सा विषय है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो, ये पहला, दूसरा, ये 8 अध्याय आपके सामने, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। एक तो ये ध्यान रखना, प्रथमोध्याय, द्वितीयोध्याय, तृतीयोध्याय, चतुर्थोध्याय, पंचमोध्याय। यहां पर षष्ठमो अध्याय नहीं होता है, षष्ठमा नहीं होता है, षष्ठ होता है। लेकिन यहां पंचा नहीं होगा, पंचमा होगा, यह आपको ध्यान रखना है। सप्तमो अध्याय, अष्टमो अध्याय। साथियों, इसका विषय क्या है? पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, उसमें जो पहला अध्याय जो है, उसमें क्या है? संज्ञा प्रकरण है, परिभाषा प्रकरण है। 2 प्रकरण है। कौन कौन से प्रकरण है बोलो? एक तो संज्ञा प्रकरण है और एक परिभाषा प्रकरण है। और इस पहले अध्याय में सूत्रों की संख्या कितनी है? 351 सूत्र हैं। देखिएगा, फिर से कहूंगा, यदि प्रश्न पत्र कठिन आता है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वाले विशेष ध्यान रखें, रीट में यह आपसे नहीं पूछा जाएगा। यदि प्रश्न पत्र कठिन आता है तो यह पूछ लिया जाता है कि प्रथम अध्याय में कितने सूत्र हैं, तो 351 सूत्र हैं। द्वितीय अध्याय का विषय क्या है? तो द्वितीय अध्याय में क्या है बोलो? समास प्रकरण और विभक्ति प्रकरण, अर्थात कारक वाला प्रकरण है। और इसमें कितने सूत्र हैं? 268 सूत्र हैं। तृतीय अध्याय जो है, उसमें कृदंत प्रकरण है। कृदंत का मतलब क्या है? ऐसे प्रत्यय जो कृत प्रत्यय हैं, अर्थात धातु से जुड़ने वाले। क्षत्रिय है, सानच है, तुमुन है, तव्य है, जो है तव्यत है, आपका जो है ण्यत है, क्यप है, यत है, ये सारे के सारे कृदंत प्रकरण हैं। फिर है चतुर्थ अध्याय। चतुर्थ अध्याय में, अष्टाध्यायी में क्या है? स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रकरण है। ये आपको ध्यान रखना है। देखना, तृतीय अध्याय में कृदंत प्रकरण है, चौथे में तद्धित है, द्वितीय में समास है, पहले में संज्ञा प्रकरण है। तृतीय अध्याय में सूत्रों की संख्या है 631, चतुर्थ अध्याय में सूत्रों की संख्या है 635 और पंचम अध्याय जो है उसमें क्या लिखा है? स्त्री प्रत्यय। और स्त्री प्रत्यय के साथ में तद्धित प्रकरण यहां पर भी है और तद्धित चौथे में भी है और तद्धित प्रकरण 5वें में भी है। यह आपको ध्यान रखना है। और ये 555 इसमें सूत्र है। फिर आपका षष्ठो अध्याय, जो छठा अध्याय है, उसमें क्या है? सुबंत और तिगंत है। कितने सूत्र है? 736 सूत्र हैं। सप्तम जो अध्याय है, उसमें क्या है? संधि प्रकरण है और आदेश प्रकरण है। और अष्टम अध्याय जो है, लास्ट में जाकर के उन्होंने क्या दिया है? स्वर प्रक्रिया। ये 8 अध्याय हैं, ये उनके विषय हैं। और 8 अध्यायों में जो सूत्रों का विभाजन है वो इस प्रकार है। साथियों, अष्टाध्यायी को समझने के लिए परिशिष्ट के रूप में धातु पाठ, गण पाठ, उणादि सूत्र, लिंगानुशासन और शिक्षा सूत्र भी पाणिनि, नहीं बड़ा हो गया यहां पर, पाणिनि द्वारा रचित माने जाता है। और इन्हें क्या बोलते हैं अपन? पंचपाठी कहा जाता है। अर्थात इनको अपन पंचपाठी कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, अब हम बात करेंगे कि पाणिनि क्या है साहब? कि सूत्रकार है। अब ये सूत्रकार तो हैं, लेकिन हमें केवल रटना नहीं है, आपको बहुत विस्तार से अब आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है। ये सूत्र जो है वो होता क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। कई बार ये प्रश्न मैंने परीक्षाओं में देखा है, प्रश्न आता है कि सूत्रस्य लक्षणम नास्ति। अब मैंने आपसे ये प्रश्न कर लिया और मैंने आपको पहले कहा कि अल्पाक्षरम, फिर मैंने दूसरा कह दिया संदिग्धम। आप बताइएगा कौन सा नहीं है? संदिग्धम। फिर कह दिया मैंने सारवत। चौथा मैंने कह दिया विश्वतोमुखम। अब मैंने आपसे पूछा क्या था? कि सूत्र का लक्षण नहीं है। कौन सा सूत्र का लक्षण नहीं है? आप सभी आंसर दीजिएगा। सावरलाल सबसे पहले कह रहे हैं 2 नंबर, बिल्कुल ठीक है। यह संदिग्धम नहीं होगा, यह क्या होगा बोलो? असंदिग्धम होगा। तो सबसे पहली बात, आइए मैं आपको सिखाता हूं कि सूत्र कहते किसे हैं। आखिर जब पाणिनि सूत्रकार हैं तो उनको सूत्रकार कहा क्यों गया? अब यहां पर देखिएगा, सूत्र का लक्षण करते हुए अपने यहां पर कहा गया अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद विश्वतोमुखम
अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम। मेरे साथ आप लोग बोलिएगा, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तोभमनवाद्यम च अस्तोभमनवाद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। अब एक बार फिर से बोलिएगा, मैं हट जाता हूं, आप इसको देखते हुए बोलिएगा, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम अस्तोभमनवाद्यं च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। अर्थात सूत्र कैसा होना चाहिए, सुनो। सूत्र जो है, पहला बात हो गई कि सूत्र में क्या होना चाहिए, अल्प अक्षर होना चाहिए, अर्थात सूत्र में अल्प अक्षर होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, उसको जो है छोटे से ग्रुप में कह दी, वह होता है सूत्र। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा कि सूत्र क्या है कि घटे समुद्र पूर्णम। सूत्र क्या है कि घड़े में समुद्र को भर लेना। घड़ा छोटा होता है, समुद्र बड़ा होता है, घटे समुद्र पूर्णम। मेरे साथ बोलिएगा, घटे समुद्र पूर्णम, अर्थात घड़े में समुद्र को भर लेना, वो क्या कहलाता है, बोलो, सूत्र है। इसलिए क्या कहा गया, पहली चीज ये आ गई कि सूत्र वही होता है जिसमें अल्प अक्षर होते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा लक्षण क्या है, दूसरा लक्षण यह दिया गया, असंदिग्धम। सूत्र जो है वो अल्प अक्षर तो होने चाहिए, लेकिन अल्प अक्षर के साथ उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, असंदिग्धम होना चाहिए, अर्थात वो संदेह से रहित होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, वो उसमें कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कम अक्षरों के चक्कर में अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा हो। आगे हम बात करेंगे और जब हम व्याख्या की बात करेंगे। फिर तीसरा लक्षण क्या है कि सूत्र जो है वो सारवत, अर्थात सारवान होना चाहिए। वो जो है सार सार को गही लई थोथा दे उड़ाए, वो वाला सूत्र होना चाहिए। चौथा क्या है सूत्र कि विश्वतो मुखम। विश्वतो मुखम अर्थात ये जो है ऐसा सूत्र ऐसा होना चाहिए जो सभी विश्व अर्थात सभी प्राणियों के मुख के द्वारा उच्चरित हो सकता है, वही सूत्र होना चाहिए। या इसका दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि जिस प्रकार विश्व के जितने भी मनुष्य हैं उसमें मुख प्रधान है, उसी प्रकार सूत्र जो है भाषा में प्रधान होना चाहिए। फिर उसके बाद में क्या आया, पांचवां लक्षण है कि अस्तोभम। अस्तोभम, अस्तोभम का मतलब क्या है कि सूत्र में किसी प्रकार के कोई निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, अर्थात वह निरर्थक नहीं होना चाहिए। फिर क्या है, अनवद्यम च। और छठा लक्षण क्या है, अनवद्यम। अनवद्यम च अर्थात सूत्र जो है वो कैसा होना चाहिए कि दोष रहित होना चाहिए, जो अल्प अक्षरों वाला हो, जो असंदिग्ध हो, जो सारवान हो, जो विश्व के मुख रूप में हो, जो निरर्थक अर्थात अस्तोभम हो, जो अनवद्यम च, जो दोष से रहित होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बोलो, सूत्र बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आज के बाद में सूत्र के बारे में जब कभी भी कोई प्रसंग चले तो आपको ध्यान रखना, ये सूत्र आपको, ये जो दोहा जो श्लोक जो है इसको जरूर आप स्मरण कीजिएगा। अब आप जो है बिना देखे इसको बोलने का अभ्यास कीजिएगा। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम अस्तोभ मनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदु। अब आगे चलता हूं। अब साथियों यहां से बहुत महत्वपूर्ण बात मैं शुरू कर रहा हूं। सूत्र के भेद कितने होते हैं, सूत्र के भेद कितने होते हैं, तब अष्टाध्यायी में जितने सूत्र हैं वो कौन कौन से सूत्र हैं, तब यहां पर यह प्रश्न सीधा सीधा आता है कि संस्कृत व्याकरणे सूत्रम कतिविधम। लिखिएगा, संस्कृत व्याकरणे, संस्कृत व्याकरणे, संस्कृत व्याकरणे सूत्रम कतिविधम। सूत्र जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है षड्विधम, अर्थात 6 प्रकार के होते हैं। वो 6 प्रकार के कौन कौन से सूत्र होते हैं, तब यहां पर एक ये श्लोक के माध्यम से हम समझेंगे इसको। संज्ञा च परिभाषा च विधि नियम एव च विधिर नियम एव च
अतिदेशो अधिकारश्च, अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधम सूत्रम उच्यते। कौन कौन से सूत्र हैं? संज्ञा सूत्र, फिर क्या परिभाषा सूत्र, फिर कौन सा विधि सूत्र, फिर कौन सा नियम सूत्र। चार ऊपर वाली लाइन में आगे हैं, मेरे साथ बोलो। संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र। ये 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। अब हम ये जानेंगे कि संज्ञा सूत्र किसे कहते हैं। आइए मैं आपको लिए चलता हूं अगली स्लाइड पर, और यहां पर देखिएगा साथियों, ये संज्ञा सूत्र जो है इसकी परिभाषा क्या है। संज्ञा सूत्र का लक्षण यह है, येन सूत्रेण संज्ञा संजिनो जानम भवति। फिर से बोलिएगा मेरे साथ, येन सूत्रेण संज्ञा संजिनो जानम भवति, अर्थात जिसके माध्यम से पूरा का पूरा व्याकरण है क्या, संज्ञाओं और संजियों से भरा हुआ होता है। एक तो है संज्ञा और एक है संजी। अब ये संज्ञा क्या है? नामकरणम, नामकरणम संज्ञा उच्यते, नामकरणम संज्ञा उच्यते। जिस किसी भी वस्तु का हम कोई नामकरण करते हैं वो क्या है बोलो? वह संज्ञा है। तो ये संजी क्या चीज है? संजी क्या है? संजी संज्ञाम, संज्ञाम धारयति, यह ससंजी। जो संज्ञा को धारण करता है, जो संज्ञा को धारण करता है वो क्या है बोलो? संजी है। ये कैसे पता चलेगा हमें कि ये कौन सा इसमें संज्ञा है और कौन सी संजी है? तो उदाहरण हमने इसमें लिया है। एक उदाहरण यहीं पर समझा देता हूं। एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, अदेंग गुणः। अब सीधा सीधा प्रश्न ये आता है कि संस्कृत व्याकरणे गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम किम अस्ति। फिर से बोल रहा हूं, संस्कृत व्याकरणे गुण विधायकम, गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। एक तो गुण का विधान करने वाला होता है और एक गुण संज्ञा करने वाला होता है। तो महर्षि पाणिनि ने हमारे सामने एक सूत्र रख दिया और उन्होंने क्या कहा कि अदेंग गुणः। क्या बोला? अदेंग गुणः। अब ये अदेंग गुणः जो सूत्र है, इसमें हम ये कैसे जानें कि कौन संज्ञा है और कौन संजी है? तो साथियों ये देखो, इसमें ये जो गुण जो है, गुण तो क्या है? संज्ञा है। और गुण के पीछे क्या है? अत और एंग है। अत और एंग है। ये एंग क्या चीज है और अत क्या चीज है? तो आपको ध्यान रखना है कि अत का अर्थ होता है अ, और एंग जो है वो एक प्रत्याहार है। और इस एंग प्रत्याहार में 2 वर्ण आते हैं, अ, ए और ओ। अब आपको यह ध्यान रखना है कि संज्ञा क्या हो गई, कि गुण तो इसमें संज्ञा हो गई, और ये अ, ए और ओ ये संज्ञा को धारण करने वाले गुण संज्ञा को। इसलिए अ, फिर ए और ओ, ये 3 वर्ण जो है संस्कृत व्याकरण में गुण संज्ञक वर्ण है। ये संजी बोल दो या फिर उसको संज्ञक बोल दो, एक ही बात होगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई संज्ञा और ये हो गया संजी। अब आपको समझ में आया होगा कि संज्ञा सूत्र क्या है। पूरा का पूरा संस्कृत व्याकरण जो है वो संज्ञाओं से भरा पड़ा है। कदम कदम पर उसमें संज्ञाओं का काम होगा। हम बहुत शानदार ढंग से व्याकरण आगे पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा हर सूत्र में कि संज्ञा सूत्र कौन सा है, विधि सूत्र कौन सा है, परिभाषा सूत्र कौन सा है, अतिदेश सूत्र कौन सा है, नियम सूत्र कौन सा है और अधिकार सूत्र कौन सा है। जब हम इस प्रकार से व्याकरण को पढ़ेंगे तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी। दूसरी बात करेंगे परिभाषा सूत्र। अब यदि मैंने आपसे ये प्रश्न कर लिया, अनियमे नियमकारिणी किम उच्यते, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अनियमे नियमकारिणी किम उच्यते, तो परिभाषा सूत्रम उच्यते। जहां पर अनियम की स्थिति होती है, अर्थात जहां पर कोई नियम प्रवृत्त नहीं हो रहा, उस जगह कौन से नियम से काम चलेगा, यह चीज बताने वाला जो सूत्र है उसका नाम क्या है बोलो? परिभाषा सूत्र है। अब ये परिभाषा सूत्र को समझने के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि इको यंची जब सूत्र पढ़ा था उसके आगे एक सूत्र है तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। ये अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा नहीं, इसलिए क्योंकि थोड़ा विस्तार हो जाएगा और अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा। जब मैं संज्ञा प्रकरण शुरू करूंगा उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि यह परिभाषा सूत्र क्यों था। यह विधि सूत्र क्या है।
सबसे महत्वपूर्ण सूत्र हैं संज्ञा सूत्र, विधि सूत्र और एक अधिकार सूत्र। इन 6 सूत्रों में 3 सूत्रों का काम हमारे यहां पर ज्यादा होगा। एक तो संज्ञा सूत्र और एक जो है विधि सूत्र। विधि सूत्र क्या है? कार्य का विधान करने वाले, जो कार्य का विधान करने वाले जो सूत्र हैं, लिख लीजिएगा साइड में, यहां से मैं लिख देता हूं, कार्य का विधान करने वाले, कार्य का विधान करने वाले जो सूत्र हैं, करने वाले जो सूत्र हैं वो क्या कहलाएंगे? विधि सूत्र। ऐसे समझो, अदेंग गुणा सूत्र आपने समझा था, उसके बाद में एक सूत्र आता है आद गुण। ये आद गुण क्या है? ये विधि सूत्र है। वो जिसकी गुण संज्ञा हुई उसके बाद में उस काम का विधान करने वाला जो है वो विधि सूत्र कहलाएगा। आदेश आगम प्रत्यादिकम विधायकम सूत्रम किम उच्यते, तो आपको ध्यान रखना है विधि सूत्रम उच्यते। कौन कौन से सूत्र हैं? कि इको यणचि। अब सुनो, जैसे हमारे पास ये इको यणचि सूत्र आया, इको यणचि, ये इको यणचि क्या है साहब? कि ये आपको ध्यान रखना है, ये विधि सूत्र है। विधि सूत्र कैसे हैं? कि यहां पर हमने इकह प्लस यण प्लस अचि। अब यहां पर ये इकह क्या है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन है इक। यण क्या है? प्रथमा का एक वचन है। और अचि क्या है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। इसको भी हिंदी में लिख देता हूं। ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है इक, फिर यण और फिर अचि। इसका अर्थ हुआ कि इक, इक क्या है? एक प्रत्याहार है। इसमें क्या क्या आएगा? तो ये आप सभी जानते हैं कि ई, उ, री और री आएगा। फिर यण क्या है? कि प्रत्याहार है। इसमें क्या आएगा? य, व, र और ल आएगा, लेकिन ये चारों ही हलंत होंगे। अचि क्या है? सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति किसे कहते हैं? अधिकरण को। इसका अर्थ क्या हुआ? अच परे रहने पर, अच परे रहने पर। अब ये अच क्या चीज है? अच स्वराणाम। अच क्या है? स्वर है। इसका मतलब इक के स्थान पर, ये हमने इक के क्यों किया? क्योंकि षष्ठी विभक्ति है इकह, तो इकह का अर्थ हुआ इक के स्थान पर क्या आदेश होता है? यण। कब होता है? कि अच परे रहते। ये जो काम हो रहा है ये किस सूत्र से हो रहा है? बोलो, विधि सूत्र से हो रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। जब हम इको यणचि सूत्र पढ़ेंगे तब एक एक चीज को मैं आपको खोल करके समझाने वाला हूं। अब देखिएगा, फिर आपका चौथा जो सूत्र है वो कौन सा सूत्र कहलाता है? कि वो नियम सूत्रम। चौथा सूत्र कौन सा है? बोलो, नियम सूत्रम है। नियम सूत्र क्या है? प्रसंग प्राप्तस्य विधे नियामकम विधि येन सूत्रेण भवति तत्सूत्रम किम कथ्यते। ये प्रश्न आ गया तो आपको ध्यान रखना है कि उसको हम नियम सूत्र कहते हैं। अर्थात अनेक स्थानों पर प्रवृत्त होने वाले कार्य को रोकने वाले जो सूत्र है। अरे नियम का अर्थ क्या है? रुक जाना। यम धातु का अर्थ होता है रोकना, यम धातु का अर्थ होता है रोकना, ऐसे याद रखना। तो अनेक स्थानों पर प्रवृत्त होने वाले कार्य को रोकने वाले जो सूत्र है वो नियम सूत्र कहलाते हैं। ये वाले जो सूत्र हैं ये नियम सूत्र हैं, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब आपका 5वां सूत्र कौन सा है? अतिदेश सूत्र है। अतिदेश सूत्र क्या होता है? सुनो, अतद धर्मवती तद धर्मा आरोपकम अतिदेश सूत्रम। मेरे साथ आप लोग बोलो, घबराना मत। अतद धर्मवती अर्थात जो वस्तु जैसी नहीं है, तद धर्मा आरोपकम, उस वस्तु में जो वस्तु जैसी नहीं है उसमें उस प्रकार के धर्मों का आरोपण कर देना। जीव जिस वस्तु का धर्म जैसा नहीं है उसमें वैसा आरोप करा देने वाला जो सूत्र है वो क्या कहलाता है? अतिदेश सूत्र कहलाता है। अब ये स्थानीयवद आदेशो अनल विधौ, जब आप रामाय शब्द की सिद्धि करते हो तब ये काम आएगा। अभी मैं इसके व्याख्या में अंदर नहीं जा रहा, मेरा मतलब यहां पर अतिदेश सूत्र को बताना था। अधिकार सूत्र, अधिकार सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। अधिकार ये क्या है? आपने ऐसे देखा होगा कारके, ऐसे देखा होगा। ये कारके क्या है? प्रत्यय परस्य, प्रत्यय परस्य, ये सब अधिकार सूत्र है। इसका मतलब क्या होता है? पश्चातवर्तीषु सूत्रेषु, अर्थात आगे के सूत्रों में स्वघट पद समपरकम सूत्रम अधिकार सूत्रम कथ्यते। आगे के सूत्रों में किसी पूर्व सूत्र के पद को लेकर के जाने वाला जो सूत्र है वो क्या कहलाता है? अधिकार सूत्र कहलाता है। जैसे
कारक सूत्र पहले कह दिया गया, अब जहां तक पूरा कारक प्रकरण चलेगा वहां तक इसका अधिकार ही रहेगा, अर्थात वो पूरा प्रकरण जो है वो किसके अधिकार में रहेगा, कारक ये जो सूत्र है इस सूत्र के अधिकार में पूरा का पूरा प्रकरण चलेगा। ये आपको विधि सूत्र को संधि सूत्र भी कह सकते हैं सुनीता कुमारी, ऐसा नहीं है, संधि कोई सूत्र नहीं होता, विधि सूत्र कई जगह आएंगे, केवल संधि में विधि सूत्र नहीं है। विधि सूत्र का मतलब है काम का विधान करने वाले, वो प्रत्यय प्रकरण में भी हो सकता है, समास प्रकरण में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, यह आपको ध्यान रखना है, विशेष बात है। अब देखो, आपने जब हलंत्यम सूत्र पढ़ा होगा, उस हलंत्यम सूत्र में जो है एक वृत्ति लिखी होती है ना, देखो पहले ऊपर क्या होता है, सूत्र, और सूत्र के नीचे आप लोग क्या देखते हो, वृत्ति देखते हो। उस हलंत्यम जो पहला सूत्र है, इस क्लास के बाद में आप लोग जैसे ये क्लास समाप्त हो जाए, इस क्लास के बाद में हलंत्यम सूत्र आपके पास कोई पुस्तक होगी और वहां पर देखना हलंत्यम सूत्र के नीचे एक वृत्ति लिखी हुई होगी, और उस वृत्ति में क्या लिखा है, सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रा अंतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। जो सूत्रों में अदृष्ट पद है वो दूसरे सूत्र से उसको खींच करके लेकर के आ जाना चाहिए। संस्कृत व्याकरण में कदम कदम पर ऐसी व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, तो ये अधिकार सूत्र होगा, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब साथियों, ये था पाणिनि के विषय में। देखो मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूं। हमने यहां से शुरू किया, देखिएगा हमने यहां से शुरू की, एक बार हम थोड़ा जो है शीघ्रता के साथ शुरू करेंगे। पाणिनि व्याकरण के त्रिमुनि जो है, संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि जो है, तदुक्ति क्या थी ये मैंने आपको बताया। उसके बाद में मैंने आपको ये बताया कि जो है कौन सा मुनि सबसे प्रामाणिक है। फिर हमने पाणिनि की बात करी, पाणिनि जो हैं उनके कौन कौन से नाम थे, तो पाणिनि, पाणिन, शालंकी, दाक्षीपुत्र, आहिक, ये इसके नाम थे। इसकी कृतियां कौन कौन सी हैं, अष्टाध्यायी को शब्दानुशासन कहते हैं, यही सूत्र पाठ है। फिर गण पाठ, उनादि सूत्र, धातु पाठ और लिंगानुशासनम, इसको हम पंच पाठी कहते हैं। एक इन्होंने महाकाव्य लिखा, उसका नाम क्या है बोलो, पाताल विजयम या जाम्बवती विजयम है। फिर उसके बाद में मैंने आपको ये समझाया था आचार्य क्या होता है। फिर पाणिनि की मृत्यु कैसे हुई इसके बारे में हमने बात करी। फिर अष्टाध्यायी के बारे में संपूर्ण बात हमने करी। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये थी, सपाद सप्ताध्यायी वाली और जो है त्रिपादी वाली जो बात है, सिद्ध और असिद्ध वाली हमने बात करी। उसके बाद में हमने ये बात करी कि पाणिनि की अष्टाध्यायी में जो 8 अध्याय हैं, उस 8 अध्यायों के विषय कौन कौन से हैं, उसमें सूत्र कौन कौन से हैं, और यहां पर ये पंचपाठी की बात हमने करी। उसके बाद में हमने बात करी सूत्र का लक्षण क्या है, सूत्र हम किसे कहते हैं। उसके बाद में सूत्र के भेद कौन कौन से होते हैं, और उन भेदों को जैसे अभी हमने बात करी थी कि संज्ञा सूत्र किसे कहेंगे, परिभाषा सूत्र किसे कहेंगे, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र किसे कहेंगे, यहां तक की हमने बात करी। अब साथियों आगे का जो व्याख्यान होगा उसमें मैं आप लोगों से बात करूंगा कात्यायन जो वार्तिककार हैं उसके संपूर्ण जीवन, उसके उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को, और संस्कृत व्याकरण में कात्यायन का क्या योगदान रहा है। उसके बाद में हम पतंजलि की बात करेंगे। यहां तक ये अष्टाध्यायी क्रम चलता है और उसके बाद में हमारा प्रक्रिया क्रम शुरू होगा, और वहां फिर प्रक्रिया क्रम में भारत में किस विद्वान ने कौन सा ग्रंथ लिखा, कौन सी टीकाएं लिखी, ये आपको ध्यान रखेंगे। तो साथियों ये आपको ध्यान रखना है कि हमारी आरंभिक जो रचनाएं जो हमें मिली वो किस रूप में मिली, सूत्र के रूप में मिली। सूत्र थोड़े कठिन हुआ करते थे, ये हमें समझ में नहीं आए, तो सूत्रों पर क्या लिखे गए, वार्तिक लिखे गए। सूत्रों के बाद में वार्तिक लिखे गए, और सूत्रों और वार्तिक इन दोनों को खोल करके जो काम किया गया उसको हमने क्या बोला, भाष्य बोला। यहां से शुरू हुआ सिलसिला, अर्थात सूत्रात्मक, फिर सूत्रों पर वार्तिक लिखे, वार्तिकों पर सूत्रों पर और वार्तिकों दोनों पर भाष्य लिखे गए, और भाष्य भी हमें समझ में नहीं आए तब क्या लिखी बोलो, टीकाएं लिखी, और टीकाओं पर भी फिर प्रटीकाएं होगी, पर टीकाएं लिखी गई, अर्थात टीकाओं पर भी टीकाएं लिखी गई। मैं अभी बात करूंगा अगली क्लास में कि कोई टीका थी, उस टीका पर भी टीका लिख दी गई, और फिर धीरे धीरे ये टीकाएं भी हमें समझ में नहीं आई, तब हम पुस्तकों की तरफ बढ़े, और पुस्तकें भी समझ में नहीं आई तो हम गाइड की तरफ बैठे, और गाइड भी समझ में नहीं आई तब हम 1 वीक सीरीज की तरफ चले गए। अब वापस लौटने का समय है, अब वापस आपको जो है पुनः प्रतिवर्तन होना है,
और पुनः हम उसी परंपरा के अनुयायी बने, उसी परंपरा के आधार पर हम अध्ययन करें। इन्हीं भावों के साथ मैं इस व्याख्यान को समाप्त करता हूं। आपका कोई भी यदि कोई जो है प्रश्न हो तो आप लोग अवश्य कर सकते हैं। सर नहीं है मेरे पास तो सुनीता कुमारी, एक पुस्तक आपको जरूर खरीदनी चाहिए। खैर कोई जरूरत नहीं है, मैं जितने नोट्स आपको दूंगा उपलब्ध कराऊंगा वो पर्याप्त है। रोहित शर्मा कह रहे हैं सर पीडीएफ को लिखने या प्रिंट निकालनी पड़ेगी? हाँ बिल्कुल रोहित, जैसे ही एक प्रकरण समाप्त होगा मैं आपको नोट्स जो सेक्शन है उस सेक्शन में मैं आपको नोट्स उपलब्ध कराऊंगा। देखो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है? पीपीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पीपीटी बोलते हैं। अब इसका आप लोग प्रिंट लोगे तो ये बहुत जो है आपको व्ययकारी सिद्ध होगा। इस पीपीटी की जगह जो बुक फॉर्मेट है, उस बुक फॉर्मेट में जिसको आप आम भाषा में क्या बोलते हो? पीडीएफ बोलते हो। ये पीडीएफ जैसे ही कोई एक टॉपिक पूरा होगा इसको पूरी तरह से आपको वहां पर अपडेट करा दिया जाएगा। आप उसका जो है वहां पर प्रिंट ले लेना और प्रिंट लेकर के जो चीजें मैं और आपको बताता हूं उसमें आप लोग ऐड कर सकते हो। साथियों ये आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि सारी चीजें लिखी नहीं जा सकती। यदि सारी चीजें लिखने से ही समझ में आ जाए तो फिर गुरु की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जहां पर जो चीजें मैं बोलता हूं और जो मैं ये कहता हूं कि ये महत्वपूर्ण है उसको आप आवश्यक रूप से आप जो है वो नोट्स कीजिएगा। दूसरी बात सुनीता कुमारी पूछ रही है आपकी पुस्तक। साथियों संस्कृत सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड ये दोनों पुस्तकें में मेरा प्रयास ये रहेगा कि आज तक आपके पास जितनी भी सामग्री है उससे कुछ उत्कृष्ट सामग्री मैं आपको दूं। आज तक राजस्थान के बाजार में जो चीजें उपलब्ध हैं उससे कुछ और बेहतरीन चीजें मैं आपको दूं ताकि उस पर आप विश्वास कर सको। मैं आपको आश्वस्ति देता हूं, मनुष्य होने के नाते 1% कहीं पर गलती मुझसे हो सकती है, लेकिन 99% मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं कोई भी चीज बोलूंगा या कोई भी चीज यदि आपको नोट्स के रूप में या पुस्तक के रूप में उपलब्ध कराऊंगा तो निश्चित रूप पे उस पर आप पूर्णतः विश्वास कर सकते हो। तो चलिए साथियों इन्हीं भावों के साथ मैं आपसे विदा होता हूं और अगले व्याख्यान में हम लोग बात करेंगे कात्यायन और वार्तिक की। सर आपको देखकर फिर पढ़ना शुरू किया है। बिल्कुल आप जो है पढ़िएगा, आपकी बुक का इंतजार रहेगा। रोहित बिल्कुल होगा। और हाँ एक जो है सांवरलाल पूछ रहे हैं कि कक्षा प्रतिदिनम भविष्यति वा। देखो साथियों मेरी एक थोड़ी मजबूरी यहां पर ये रहेगी, मैं आप लोगों से बहुत देखिएगा, आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं है और मैं आपसे किसी प्रकार की कोई चीज छिपाना भी नहीं चाहता। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा आपको यहां पर कष्ट होगा और वो कष्ट ये होगा कि आप लोग ऐप को देखते रहें। आपको लाइव क्लास की सूचना, वैसे तो शाम को हर दिन मैं प्रयास करूंगा कि लाइव क्लास के माध्यम से मैं आप लोगों को पढ़ाऊं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि ये सूचना आपको 10 मिनट पहले मिले। ये भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है आधे घंटे पहले मिले, क्योंकि जो मेरे जीवन की व्यवस्थाएं हैं उसके अनुरूप, क्योंकि बहुत सारे और काम हैं, तो उन व्यस्तताओं के कारण मैं आपको 5 दिन पहले का टाइम टेबल नहीं दे सकता। ये मेरी मजबूरी है, आप लोग समझिएगा। अरे गुरुदेव आप तो बहुत बड़े हो। नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मैं बड़ा नहीं हूं, मैं आप जैसा ही हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं आपका बड़ा भाई हूं, यूं मान के चलिएगा। और मैंने ये संकल्प किया है कि इस बार आप जो मैया पाठशाला से जुड़े हुए साथी जो हैं, साथियों इतना ही आपको आश्वासन देता हूं कि आप दूसरों से बहुत आगे होंगे। हम उन्हीं चीजों पर बात करेंगे। मेरा 20 साल का एक बहुत लंबा अनुभव जो संस्कृत विषय का जो रहा है वह मैं आपके साथ यहां पर बांटूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सफल होंगे। बस आपको काम एक स्वयं को यह करना पड़ेगा कि आपको पूरी श्रद्धा के साथ पढ़ना पड़ेगा। यह आपको ध्यान रखना है। पहली बार पेपर दे रहा हूं सांवरलाल, बिल्कुल पहली बार में चयन होता है। साथियों आपके सम्मुख खड़ा व्यक्ति अर्थात मैया जी जो हैं उनका पहली बार में सिलेक्शन हुआ। 3 ही पोस्टें थी और आरपीसी में टॉप किया और कॉलेज प्रोफेसर जहां पर पूरा हिंदुस्तान परीक्षा देने आया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं पहली बार दे रहा हूं कि दूसरी बार दे रहा हूं। जब आप सोच लेते हैं कि मुझे यह काम करना है तो मनुष्य का मस्तिष्क जो है वो असीम शक्तियों वाला है, उसमें अनंत शक्तियां हैं। विश्वास कीजिए मेरी बात का, आप सामान्य नहीं हैं, आप विशिष्ट व्यक्ति हैं। आप जैसा इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। बस आपको स्वयं को जगाना है और स्वयं को जब जगा लोगे तब ये सारी की सारी दुनिया जो है ना आपको जगाने के लिए स्वयं दुनिया आपका सहयोग करेगी। और जब आप स्वयं ही जागे हुए नहीं हो, आप में स्वयं में विश्वास नहीं है,
आत्मबल और आत्मविश्वास नहीं है तो मेरा यकीन मानिए आपको भगवान भी, ईश्वर भी उठा नहीं सकता। आपको केवल और केवल जो है कर्म करना है, केवल कर्म करना है। सर जी इसीलिए तो आपका वेट कर रहे थे। हाँ बिल्कुल जो है देखिए, मैंने अभी अभी कहा, मैं कोई भी चीज तभी लेके आऊंगा जब मैं उसको पूर्ण कर सकता हूं। अब मैं आपको कह सकता हूं कि संस्कृत वालों बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। और दूसरी बात साथियों, आप लोगों के जो साथी हैं उनसे भी इस कोर्स के बारे में आप लोग आवश्यक रूप से बताएं। आज तो इस पर ऑफर चल रहा है, मैंने बहुत कम रेट पे इसको दिया है ताकि एक समूह बने। जितना बड़ा समूह होगा हमें थोड़ा पढ़ने में और ज्यादा आनंद आएगा। तो चलिए, नमस्ते, शुभकामनाएं।